हम दोस्तों नाउ वी आर डिस्कस अबाउट दी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की? इट इज़ ऑल्सो नोन एज इस्केमिक हार्ट डिजीज़, है ना। यह क्या होती है? ये इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जानी जाती है। इट इज़ पार्शियली और कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? तो इट डेवलप फैटी प्लेग इन इनर वॉल ऑफ आर्टरीज, है ना। यह क्या होती है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है? तो यह एक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है और पार्शियली और कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी ब्लड, मतलब ये इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ना। ब्लड फ्लो, जिससे क्या होता है? ब्लड फ्लो जो होता है रुक जाता है। ब्लड फ्लो ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें क्या हो जाता है? फैटी प्लेग टाइप में एक इनर वॉल में क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है ना। नेक्स्ट अपना आते हैं, चलो देखते हैं अपने स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे होता है ना। ये क्या है? ट्यूनिका एडवेंसिया, है ना। ये क्या है? ट्यूनिका मीडिया सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर इज ट्यूनिका इंटीमा, है ना। ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा के बीच में ये जो देख रहे हो आप लोग, ये फैटी जो टिश्यू है ना, प्लेग, वो क्या हो गया? डेवलप हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ये जो ब्लड फ्लो है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ये देखो, ये प्लग जो है ये डेवलप हुआ, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हुआ, है ना। ये देखो, जो ब्लड आर्टरीज थी वो क्या हो गई? नैरो हो गई। ये क्या थी? ब्रॉड थी, ये क्या हो गई? नैरो हो गई, जिसके कारण क्या होगा? जो ब्लड फ्लो हो गया वो क्या होगा? डिक्रीज़ हो गया, जिससे क्या होगा? हार्ट फेलियर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपना आता है टाइप्स की अगर बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी वैसोस्पाज्म, है ना, कोरोनरी एम्बोलिज्म एंड कोरोनरी आर्थराइटिस। नेक्स्ट अपना आता है रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज में? तो पहला आता है हाइपरटेंशन, ओबिसिटी और डायबिटीज़ मेलाइटस, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, पहले किसी को हो सकता था उसके कारण से ये इसको हो सकता है ना। जनरेशन टू जनरेशन ये फैलता है कई बार इसमें, इसके अकॉर्डिंग, है ना। हाई फैटी डाइट, एज हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, है ना, फिजिकल इनएक्टिविटी होगी, ये सारे क्या हो गए? रिस्क फैक्टर हो गए किसके? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। नेक्स्ट अपना आता है पैथोफिजियोलॉजी, यह कैसे डेवलप होता है? तो अगर बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, पैथोफिजिक डिजीज़ की, तो ये इसमें क्या है? ड्यू टू कॉजेस, मतलब ड्यू टू कॉजेस, है ना। हाई फैटी एसिड भी हो सकते हैं, है ना, हेरिडिटरी और अदर्स। फिर उससे क्या? ड्यू टू कॉजेस से क्या होगा? लिपिड, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन और एंडोथेलियम लेयर ऑफ आर्टरी। जो एंडोथेलियम लेयर होती है वही जो अपन ने यहाँ पर देखा, एंडोथेलियम लेयर थी यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर बात करें एंडोथेलियम लेयर, ये इसमें क्या हो रहा है? प्लग जो होता है वो क्या होता है? डेवलप हो रहा है ना। एंडोथेलियम में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा किसका? लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का, जिसके कारण क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रीक, फॉर्मेशन होगा फैटी स्ट्रीक का। देन क्या होगा? प्लोरीफेरन होगा, प्लोरीफिकेशन हो गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लग, ऑब्वियसली फैटी टिश्यू डेवलप होंगे, उसमें फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? फाइब्रस प्लग जो अपन ने देखा भी वो डेवलप होगा, जिससे क्या होगा? पार्शियल कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, जो जिससे क्या होगी? कोरोनरी जो आर्टरी होगी वो क्या होगी? ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसके कारण अपन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट अपना आता है साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सिम्पोटोमेट इन अर्ली स्टेजेस, इन लेटर स्टेज की अगर बात करें तो साइन सिम्टम्स राइज ऑफ हार्ट डिजीज़, एंजाइना चेस्ट पेन, है ना, एंजाइनल चेस्ट पेन हो गया, सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाई एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर एंड सडन डेथ। साइन सिम्टम में क्या आएगा? एंजाइनल चेस्ट पेन हो सकता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, हार्ट फेलियर भी देखने को मिल सकता है एंड सडन डेथ भी देखने को अपन को मिल सकती है। नेक्स्ट अपना आता है डायग्नोस्टिक एल्यूस, कैसे अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा अपना चेस्ट पेन हो रहा है तो अपन देखेंगे उसको, ईसीजी करेंगे, है ना। एसटी एलिवेशन, मतलब जो एसटी वेव होगी उसमें क्या होगा? एलिवेशन देखने को मिलेगा, जिससे अपन क्या कर सकते हैं? एसटी वेव से, एसटी सेगमेंट में एलिवेशन अगर देखने को मिलेगा तो अपन क्या कर सकते हैं? इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो सकता है ना। नेक्स्ट अपना आता है नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट में क्या होता है? पेशेंट फील रिलीफ आफ्टर टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। नेक्स्ट आता है कोरोनरी एंजियोग्राफी,
कोरोनरी एंजियो CAD जिसे अपन बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसके थ्रू भी अपन क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन इट्स सो ब्लॉकेज साइट ऑफ कोरोनरी आर्टरी, है ना। कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या करेंगे अपन, क्या देखेंगे तो ये USG भी अपन बोल सकते हैं। USG वैसे भी डिफरेंट हो जाती है लेकिन उसी टाइप की होती है। इसमें क्या होता है कैमरे के थ्रू अपन क्या करेंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे ब्लॉकेज जो है उस साइड को अपन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट अपना आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट अपन क्या कर सकते हैं तो एंटीकोगुलेंट्स देखेंगे, एंटीकोगुलेंट देखें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखेंगे दे सकते हैं, और वैसोडाइलेटर जो नाइट्रेट्स दे सकते हैं, ना। वैसोडाइलेटर वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या फैलाने में मदद करता है ना। बाईपास सर्जरी, अब नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर आए तो अपन क्या हो सकता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी के थ्रू कैसे, बाईपास सर्जरी में क्या होता है तो जो ब्लड फ्लो होता है, अगर अपन यहाँ बात करें ये अपन को देखने को मिल रहा है, ये जो है ब्लॉकेज है ना, प्लग बन गया है अपन यहाँ पर, फैटी प्लग जो है वो बन चुका है। अब अपन क्या करेंगे, फैटी प्लग तो बन गया है तो इसको प्रिवेंट, ये तो प्लग हो चुका है ना, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं जो दूसरी वेन ग्राफ्ट अपन लेंगे। वेन ग्राफ्ट मतलब कहीं और की वेन्स थोड़ी सी हल्की सी वहाँ के निकाल के, और यहाँ पर अपर साइड एंड इस पोर्शन को छोड़ के बाकी दूसरी साइड से ये इसको अपन क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं बाईपास सर्जरी, है ना। ये देखो यहाँ पर अपन देख सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू, ये यहाँ पर। नेक्स्ट अपना आता है वेन ग्राफ्टिंग करते हैं जैसे अपन, है ना। वेन ग्राफ्टिंग के थ्रू अपन क्या करते हैं बाईपास सर्जरी, है ना। ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरी हो ब्लॉकेज है। नेक्स्ट अपना आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जैसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको अपन ने अभी देखा है, इन विच अ सेगमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी नैरो बाय एथीरोमा इज बाय पास्ड एन ऑटोलोगस सेक्शन ऑफ हेल्थ सेफिनस वेन, है ना। सेफिनस वेन के थ्रू अपन क्या करते हैं यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जिसके थ्रू क्या होगा जो ब्लड फ्लो होगा वो कंटिन्यूटी में आ जाएगा, और ये जो होगा ये मतलब ये वो रहेगा, है ना। नेक्स्ट अपना आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट द फर्स्ट एम शुड बी बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर। फर्स्ट एम क्या होगा, अपन को रिस्क फैक्टर उसको क्या कहते हैं रिडक्ट करना, है ना, मतलब उससे बचना है। तो नर्सेज शुड एडवाइज द पेशेंट अबाउट फॉलोइंग। नर्सेज के पेशेंट को एडवाइस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा तो अवॉइड फैटी डाइट, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, है ना, अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ एंड मेंटेन एक्सरसाइज। एक बार रिकैप करेंगे अपन, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा अवॉइड फैटी एसिड, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ एंड मेंटेन एक्सरसाइज। नहीं अपना सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट अपना आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं तो एंटी कोगुलेंट्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, और वैसोडाइलेटर्स अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो चेस्ट पेन देखेंगे अपन, है ना। ECG में ST सेगमेंट जो होगा वो एलिवेट हो सकता है ना, तो अपन उससे क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कोरोनरी आर्टरी CAD को, है ना। कोरोनरी एंजियोग्राफी से देख सकते हैं अपन, है ना। कार्डियक कैथेटराइजेशन होगा इसके थ्रू अपन क्या आइडेंटिफाई कर नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है साइन सिम्टम्स की बात करते हैं एंजाइना, चेस्ट पेन हो गया, सिम्टम्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया एंड डेथ। नेक्स्ट अपना आता है पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है ड्यू टू कॉजेज के कारण क्या होगा लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो होगा फॉर्मेशन होगा आर्टरीज में, है ना, फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रीक होगा, फिर प्लोरीफिलेशन होगा, है ना, फिर फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लग होगा, फिर पार्शियल कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, फिर आर्टरी क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी इसके थ्रू। रिस्क फैक्टर की बात है तो हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, मेलाइटिस, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, है ना, फिर है ना। टाइप्स की बात है तो एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी वेस्टिस्पाज्म, कोरोनरी एम्बोलिज्म एंड कोरोनरी आर्टराइटिस, है ना। नेक्स्ट अपना आता है डेफिनेशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज की क्या होती है तो इस्केमिक हार्ट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या होता है कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन ऑन इन कोरोनरी आर्टरी ब्लड, कोरोनरी आर्टरी, है ना। कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसके कारण हमें यह हार्ट डिजीज़ देखने को मिलती है ना। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद।